हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड, अगले हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, ब्रिटेन में विकसित हुई। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में है? 75 अनुच्छेद में है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, इंदिरा गांधी ने। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी सही होगा, बीपी नरसिंह राव थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, गुलजारी लाल नंदा ने। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, चौधरी चरण सिंह थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति करते हैं। वो भी किस अनुच्छेद में करते हैं? 75 के अनुच्छेद में करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा ने। तो अगला प्रश्न है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद नियुक्त हो सकता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, कितनी ही बार, कई बार हो सकता है। तो अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं। तो अगले प्रश्न है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा प्रश्न है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए। अगला प्रश्न है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, उपयुक्त दोनों। चौधरी चरण सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, उपयुक्त दोनों सही है, सी होगा सही ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर डी सही होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये सही होगा, लोकसभा का सदस्य होते हैं, सदस्य। तो अगला प्रश्न है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है।
राइट आंसर दोस्तों बी सही होगा, निम्न सदन में बहुमत दल। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद का पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों सी सही होगा, चौधरी चरण सिंह है।